हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कशन करेंगे सांख्यिकी से कुछ प्रश्नों पर। और पहला प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों पर, और जिसमें हम दिए गए आंकड़ों का माध्यक या बहुलक निकालना सीखते हैं। तो सिंपल आंकड़ों का बहुलक निकालना, माध्य निकालना या माध्यक निकालना आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आपको बहुत सारे प्रश्नों के वहां पर जवाब मिलेंगे कि किस तरह से आप दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यक निकालते हैं, माध्य निकालते हैं या बहुलक निकालते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में माध्यक या बहुलक पहले से दिया गया होगा और कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होंगी, तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी होंगी। उसके लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे, आइए देखते हैं। आपके पास एक प्रश्न है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 100। n मींस द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मीडियन इज इक्वल टू 30। और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपके पास, आपको 6 क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। पहले की फ्रीक्वेंसी 10 है, दूसरे की अननोन है जिसको हमने x ले आए हैं, तीसरे की 35, 25, फिर 30, और फिर पांचवें डिस्ट्रीब्यूशन की y है यानी अननोन है, और 50 से 60 यानी जो लास्ट वाला है उसकी भी 10 है। और आपको दिया हुआ है द टोटल सम इज 100। तो हम कैसे करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमें प्रश्न में दिया क्या है, मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए आप 2 कॉलम जोड़ते हैं, मीडियन निकालने के लिए 1 कॉलम, और बहुलक निकालने के लिए आप कोई भी कॉलम नहीं जोड़ते हैं। तो यहां पर चूंकि हमें मीडियन दिया हुआ है तो हमें 1 और कॉलम इसमें ऐड करना है, और वो कॉलम होता है CF का। तो चलिए लिखते हैं प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए CF। पहले क्लास के लिए 10, सेकेंड के लिए 10 प्लस x, थर्ड के लिए 10 प्लस 25, 35 प्लस x, इसी प्रकार 35 प्लस 30 यानी 65 प्लस x, और अगेन 65 प्लस x प्लस y, एंड फाइनली 65 प्लस 10 और 75 प्लस x प्लस y। ओके, नो डाउट हमने CF कैसे फाइंड आउट किया है। और एक और चीज है कि जो फाइनल, जो लास्ट इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज सेम। तो यहां पे हमारे पास हो गया 75 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 75, 25। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। x और y में एक रिलेशन आ गया आपके पास कि दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं नॉन, उनका टोटल 25 है। अब आगे चलने के लिए हमें मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन अगर आपको दिया है या मीडियन आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास। तो क्या है यहाँ पे मीडियन क्लास, कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन क्लास को। हमें दिया गया है मीडियन इज इक्वल टू 30। अगर मीडियन नहीं दिया गया होता हमें, और हमें मीडियन फाइंड आउट करना होता, ये फ्रीक्वेंसीज दी गई होती, तो हमें मीडियन कैसे निकालना था, मीडियन क्लास कैसे निकालनी थी। n दिया हुआ है 100, तो n/2 करना था, यानी हमें 50 मिलता n/2 करने के बाद। और हमें चेक करना होता कि वो 50 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, वही क्लास इंटरवल आपका होता माध्यक वर्ग या मीडियन क्लास। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे मीडियन दिया हुआ है 30, तो आप मीडियन क्लास निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर एक और प्रॉब्लम है, अगर ये मीडियन दिया होता 30 की जगह 29 दिया होता, तो आप देखते कि 20 और 30 के बीच में ये आता। और अगर ये 31 दिया होता तो भी आप इसको आसानी से पता कर लेते कि ये 30 और 40 के बीच में होता। तो अगर ये 29 होता तो मीडियन क्लास होता 20 to 30, और अगर ये 31 होता तो मीडियन क्लास होता 30 to 40। बहुत सिंपल था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हम मीडियन हमें दिया है 30, तो हमें कौन सी क्लास लेनी है, 20 to 30 लेनी है या 30 to 40 लेनी है। तो इसके लिए आप हमेशा नोट रखेंगे अपने पास कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो मीडियन जो दी गई मीडियन है हमेशा उस ग्रुप में आएगी जिसमें वो
लोअर लिमिट में है, जैसे 30 आ रखा है तो 30 यहां पर, तो 30 अपर लिमिट में है और यहाँ लोअर लिमिट में है, तो हमारे पास मिडिल क्लास हो जाएगी 30 to 40। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इनको क्लास इंटरवल को लेते हैं तो इसको बोलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लास इंटरवल। 0 to 10 का मतलब है कि 0 से लेकर के 9.99 तक की डेटा यहां पर है, और 10 से लेकर के 19.99 तक की यहां पर है, फिर उसके बाद 20 से लेकर के 29.99 तक की डेटा यहां पर है, और यहां पर 30 से लेकर के और इसी प्रकार से आगे है। तो हमारे पास मीडियन क्लास क्या हो गई? 30 to 40। और अब मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, मीडियन इज इक्वल टू होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड मल्टीप्लाइड बाई H। इन सारी चीजों की वैल्यू आप लिख लेंगे, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, आपकी समझ में ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, मीडियन L दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 30, n/2 इज इक्वल टू 50, CF इज इक्वल टू, CF क्या होगा? माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो माध्यक वर्ग 30 to 40 है, तो इसका CF हो जाएगा 35 प्लस x। माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का CF, माध्यक वर्ग का CF है 65 प्लस x, तो उससे पहले वाले का 35 प्लस x है, तो CF इक्वल टू हो गया आपके यहाँ पर 35 प्लस x। F इज इक्वल टू है, अब F है जो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो F यहाँ पे हो जाएगा 30, और H इज इक्वल टू क्या है? रेंज ऑफ द मिडियन क्लास, यानी कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के का डिफरेंस, तो ये हो गया यहाँ पे H। अब रख दीजिए, इसमें मान रख दीजिए जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, मीडियन दिया हुआ है 30, तो 30 इज इक्वल टू, और यहाँ पर L भी 30 है, तो 30 प्लस यह हो जाएगा n/2 50 माइनस, देखिए 35 प्लस x है, तो अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 35 प्लस x, और अगर हम डायरेक्ट ब्रैकेट खोल करके लिख देंगे डायरेक्ट, तो 35 और ये x भी हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 35 माइनस x अपॉन f की वैल्यू है 30 और इंटू 10। अब सिंपल करेंगे इसको, 30 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो 30 माइनस 30 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में जाएगा आपका 50 माइनस 35 यानी 15 माइनस x, और यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 30 है, तो ये भी करता है 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 15 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 फिर 0 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 15 माइनस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 15। तो पहली अननोन वैल्यू आपको मिल गई, वो है 15। और अब इस x का मान आप इस समीकरण में रखते हैं, आपके पास पहले से दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we have y is equal to 25 minus x और y is equal to 25 minus 15 यानी कि 10। तो अब आपके पास दूसरी अननोन फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, और ये आपका आंसर है। आपने दोनों अननोन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। तो आशा है आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक ऐसी और प्रश्न पर जहां पर आपको माध्य दिया गया है, यानी कि मीन दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहां पर कोई एक अननोन फ्रीक्वेंसी है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 57.6 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी माध्य दिया है 57.6 और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50, का मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है इनका सम कितना है, 50 है। तो आपको जो अननोन फ्रीक्वेंसी है यानी F1 और F2 निकालना है। तो ध्यान रखेंगे आप, चूंकि यहां पर आपको दिया गया है मीन, माध्य दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था माध्य निकालने के लिए आपको 2 कॉलम अपनी तरफ से जोड़ने हैं।
और दो कॉलम क्या होंगे, पहला कॉलम होगा x यानी मिड पॉइंट, और दूसरा कॉलम होगा f इंटू एक्स, जहां पर कि f क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, देखिए क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40 है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, अपर एंड लोअर लिमिट को जोड़ करके उसका हाफ कर दो, 0 20 20 और उसका हाफ 10, तो इनका मिड पॉइंट हो जाएगा 10, 20 to 40 का हो जाएगा 30, 40 to 60 का हो जाएगा 50, 60 to 80 का 70, इसी प्रकार 90 और इसी प्रकार 110। ये हो गया मिड पॉइंट। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू एक्स 7 इंटू 10 70, 30 इंटू f1 तो यह आ जाएगा 30f1, 12 इंटू 50 600 और 70 इंटू f2 ये हो जाएगा 70f2 और 90 इंटू 8 720 एंड 110 इंटू 5 550। तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म्स को जोड़ेंगे, 70 प्लस 600 प्लस 720 प्लस 540 ये हो जाएगा 1940 एंड प्लस जो वेरिएबल्स हैं 30f1 और प्लस 70f2, ये आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स। और इसी प्रकार से यहां पर कांस्टेंट टर्म्स को जोड़ेंगे तो 7 12 8 एंड 5 तो ये हो गया 32 एंड प्लस वेरिएबल्स हो गए f1 प्लस f2। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है और ये आपको दिया हुआ है 50, तो आप लिख सकते हैं 32 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50 और f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50 माइनस 32 यानी 18। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको निकालना है मीन, यानी x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और यहां पर x बार दिया हुआ आपके पास 57.6 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स हो गया 1940 प्लस 30f1 प्लस 70f2 एंड अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक टर्म 10 से डिवाइड हो रही है, 1940 30 70 एंड 50, तो इनको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको 57.6 इज इक्वल टू 194 प्लस 3f1 प्लस 7f2 अपॉन 5। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 6 30, 5 7 35 और प्लस 3 38 एंड 5 5 25 प्लस 3 28 288 इज इक्वल टू 194 प्लस 3f1 प्लस 7f2। और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 288 माइनस 194, तो ये हो गया 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल टू 94। 288 माइनस 194 करेंगे तो ये फिर से 94 आ जाएगा। और अब आपके पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, इन दोनों को हल करेंगे तो f1 और f2 की वैल्यू दोनों निकल जाएंगी। कैसे हल करेंगे, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, या आप इसको 7 को स्प्लिट करके भी तोड़ कर सकते हैं। अगर आप 7f को 3f प्लस 4f कर सकते हैं तो 3f1 प्लस 3f2 से आपके पास 18 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। तो आप लिखते हैं इसको 3f1 प्लस 7f को लिख दिया आपने, 3f2 प्लस 4f2 इज इक्वल टू 94, और इन दोनों में 3 कॉमन है तो आप लिखते हैं इसको 3f1 प्लस f2 एंड प्लस 4f2 इज इक्वल टू 94। और आप इक्वेशन 1 से देख रहे हैं f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 18, तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 54 प्लस 4f2 इज इक्वल टू 94, और 54 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4f2 इज इक्वल टू 94 माइनस 54, यानी ये हो जाएगा फिर से 40,
और अब आपके पास दोनों अननोन फ्रीक्वेंसीज निकल जाएंगी। 4f2 इक्वल टू 40, इसका मतलब है f2 इक्वल टू 40/4 और 10। और इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट f2 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 और f2 नहीं, f1 इज इक्वल टू 8। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो दोनों हमारे पास आ गई, तो हमारे पास आंसर हो गया f1 इज इक्वल टू 8 एंड f2 इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो इक्वेशन बनी, क्योंकि आपके पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप में रखनी थी और एन की वैल्यू यहां पर लिखनी थी 32 प्लस f1 प्लस f2। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रश्नों को हल करने में सफल हो गए, तो इससे पहले जो प्रश्न आपको बताए थे वो बहुत सिंपल से हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपके पास कोई एक प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो आशा है कि आप इसको कर लेंगे। और कई बार क्या होता है कि अगर यही प्रश्न आपको 10 नंबर में दे दिया, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो 10 नंबर में क्या आएगा, जैसे आपके पास ये तो निकालना ही है अननोन फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आपको पूछ दिया गया है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर दैट फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास अननोन फ्रीक्वेंसी पता हो गई, तो अब आपको इसका मोड निकालना है। यानी कि आपके पास अब क्वेश्चन हो जाएगा, क्लास इंटरवल यही रहेगी, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी 7 और f1 की जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको 8, 12 और f2 की जगह लिखा हुआ मिलेगा 10 एंड 8 एंड 5। और अब आपको इसका मोड निकालना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे खुद ही। मोड निकालने के लिए आपको कोई भी कॉलम नहीं जोड़ना है और आपको देखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो किस क्लास इंटरवल की है, वही आपका मोड क्लास हो जाएगी और उसके आधार पर आप फॉर्मूले में मान रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर को समाप्त करते हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो 2 नंबर में आते हैं, लेकिन जिनकी अभी हमने पिछले सेशन में चर्चा नहीं की है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जैसे आपको एवरेज दे दिया किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन उसमें एक आंकड़ा ऐसा है कि जो गलत लिखा गया है, अगर उसको सही लिखा जाए तो फिर से आपको एवरेज या मीन निकालना है। तो कुछ इसी तरह का एक प्रश्न है कि 60 बच्चों का मार्क्स का एवरेज 50 दे रखा है, लेकिन उसमें से किसी बच्चे के मार्क्स 33 थे और वो गलती से 63 पढ़ लिए गए हैं। तो जो करेक्ट एवरेज है वो क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या कहेंगे, आपको दे रखा है n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू है 60 और दूसरी चीज देखिए मीन ये दे रखा है 50। ओके, तो और अब आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सारे मार्क्स अगर टोटल है तो वो कैसे लिखेंगे हम जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहां से हो जाएगा एक्स बार देखा है 50 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन 60। तो यहां से हमारे पास मार्क्स का जो टोटल आ गया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 50 यानी 3000। ठीक है, और अब इसमें देखना है कि जो गलती से जो लिखा गया है, तो जो मार्क गलती से लिखा गया उसको हटाना है और उसमें से जो एक्चुअल मार्क्स हैं उनको जोड़ना है। तो 3000 माइनस अभी हमारे पास ये है, लेकिन जो करेक्ट होगा, करेक्ट सिग्मा एफ एक्स होगा वो होगा 3000 माइनस 63 और प्लस 36। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2973। ठीक हो गया। और अब आपको करेक्ट मीन निकालना है, तो करेक्ट मीन हो जाएगा आपका 2973 अपॉन 60, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है और इसको डिवाइड करके लिख लेंगे तो हो जाएगा 49.55। ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 नंबर में सवाल आएगा तो आप समझ जाएंगे इसको। अगला प्रश्न आता है कि आपको किसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मीन दे रखा है
मीडियन दे रखा है और आपको मोड निकालना है, या मोड और मीन दे रखे हैं, आपको मीडियन निकालना है। यानी कि 3 चीजों में से कोई 2 चीज आपको दे रखी होंगी और आपको तीसरी चीज निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां पे एक सवाल ऐसे दे रखा था कि किसी डेटा का मीन दे रखा है 9 लैम्डा और मीन दे रखा है 9 लैम्डा, मीडियन दे रखा है 8 लैम्डा और आपको निकालना उसका मोड। तो मोड इसको लिखा जाएगा 3 इंटू मीन है 9, मीडियन है 8 लैम्डा माइनस 2 इंटू 9 लैम्डा। तो ये हो जाएगा 24 लैम्डा माइनस 18 लैम्डा और ये हो जाएगा 6 लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि वो 8 के साथ उतना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो प्रश्न ये था कि आपको अगर मीन दे रखा है 9, मीडियन दे रखा है 8, तो उसका मोड निकालिए, तो मोड हो जाएगा उसका 6। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेंगे। 2 नंबर का सवाल आ जाता है या 1 नंबर का सवाल आ जाता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में। अब मैं 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मौखिक ही आपको बता रहा हूं और आपके पास ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपके पास किसी डेटा का उसमें जितने भी टर्म हैं, जितने भी उसमें पद हैं, उन सब का एवरेज आपको दे रखा है कोई फिक्स नंबर। सपोज आपके पास 7 टर्म हैं और उनका एवरेज है 25, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि प्रत्येक टर्म से आप कोई एक नंबर घटा रहे हैं, यानी अगर आप प्रत्येक टर्म से 3 3 3 घटाते जा रहे हैं तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप समझ लेंगे, क्योंकि प्रत्येक टर्म से एक पर्टिकुलर नंबर घटाया जा रहा है, तो उसी पर्टिकुलर नंबर को आप मीन से भी घटा देंगे तो आपको नया मीन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह था कि 7 टर्म है आपकी किसी डेटा में और उनका मीन है 25। अब अगर प्रत्येक जो टर्म है 7 टर्म है, उनमें से अगर आपने एक पर्टिकुलर नंबर यानी 3 घटा दिया, तो जो नया मीन होगा वो क्या होगा। तो नए मीन में से भी आप 3 घटा देंगे जो पुराना मीन था उसमें, तो जो नया मीन होगा घटाने के बाद जो आएगा, तो 25 था पहले वाले का, तो अब दूसरे वाले का हो जाएगा 22। एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन और आता है मल्टीपल चॉइस में कि आपको अगर किसी आंकड़े का मीडियन दे रखा है, माध्यक दे रखा है, और आपसे कह दिया गया है कि उसकी फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म गलती से लिखी गई है या उसको चेंज होना है, तो उसके मीडियन में क्या चेंजिंग आएगी। तो आप जानते हैं कि मीडियन क्या है, हमेशा मिडिल टर्म होती है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू पे नहीं। तो पहली टर्म अगर आप कम कर लें या ज्यादा कर लें, इससे मीडियन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और लास्ट टर्म को भी अगर कम या ज्यादा कर लें तो भी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जो बीच की टर्म है, जो आपने मिडिल टर्म है जो उसकी ठीक बीचों बीच रखी है, अगर उस टर्म की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो मीडियन में फर्क पड़ेगा। अदरवाइज उस टर्म के अलावा किसी भी और टर्म को आप चेंज कर लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि वो उसमें आरोही क्रम में सही जगह पर आ रही हो। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किसी दिए गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन है 51, सपोज उसमें 100 पद हैं और 100 पदों का मीडियन है 51, लेकिन जो 100वां पद था उसको उसके 50 की जगह उसको 51 लिखा जाना था, या 50 की जगह उसको 60 लिखा जाना था। तो बताइए मीडियन में क्या फर्क पड़ेगा। तो चूंकि लास्ट टर्म को से मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कह देंगे कि जो नया मीन होगा यानी जो ट्रू मीडियन होगा वो भी उतना ही होगा जितना पहले था। तो पहले 51 था तो बाद में भी 51 होगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आशा है आप इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे, मीन, मीडियन और मोड निकालना सीख गए होंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का मीन, मीडियन, मोड निकालना, और जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो फ्रीक्वेंसी निकालना सीख गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप समझे हैं, मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक बटन पर जाकर के लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे
मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी विक्षेपण की मापें, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन को पढ़ेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तो तब तक गुड बाय।